नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। अंत्येष्टि स्थल जो सार्वजनिक होता है, बावजूद इसके निर्माण के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता, लेकिन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के सुल्तानपुर शमशान घाट पर अंत्येष्टि स्थल के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण पिछले 2 साल से इसके निर्माण को लेकर कवायद चल रही थी और आज यह मूर्त रूप लिया। लेकिन इसके मूर्त रूप लेने के लिए ग्राम प्रधान के प्रयास से अंत्येष्टि स्थल के लिए गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा जमीन को गांव समाज के नाम दान करना पड़ा। तब जाकर आज अंत्येष्टि स्थल का पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के कर कमलों से आज शुक्रवार को मित्रसेन प्रधान अंत्येष्टि स्थल सुल्तानपुर गाजीपुर का लोकार्पण मां गंगा के पूजा अर्चना के साथ गंगा तट पर शिलापट का अनावरण करके हुआ। इस दौरान मनोज सिन्हा के द्वारा अंत्येष्टि स्थल के लिए जमीन दान करने वाले के साथ ही अंत्येष्टि स्थल को अपनी देखरेख में निर्माण के इस अंतिम रूप तक पहुंचाने वाले 5 लोगों को माल्यार्पण कर सम्मान भी किया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने राजनीतिक सुचिता के मूर्धन्य स्वरूप श्रद्धेय मित्रसेन जी के पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और कहा कि इस पुण्य पवित्र कार्य के प्रति जिन लोगों ने भी अपना योगदान समर्पित किया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि महामारी और दहशत के वातावरण में मां गंगा से चाहूंगा कि इस कोरोना महामारी से हम सभी जल्द से जल्द उबर जाएंगे। उत्तर प्रदेश शासन योजना के अंतर्गत यहाँ के प्रधान और कुछ अन्य साथियों ने जिन्होंने जमीन दिया और उस समय के जिलाधिकारी और यहाँ के खंड विकास अधिकारी तमाम लोगों ने मिलकर के एक अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि लंबे समय से इस इलाके की जरूरत थी, इससे काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगी। जिस स्वर्गीय मित्रसेन प्रधान जी मुझे लगता है कि राजनीतिक सुचिता के मसीहा के रूप में जनपद में जाने जाते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों तक भी वो दूसरों के लिए ही जीते रहे। ऐसे महान व्यक्ति के स्मृति में ये अंत्येष्टि स्थल बना है। उनको भी अपने श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी भी इस कार्यक्रम में है। इससे ज़्यादा एक ऐसा दौर है जो मुझे लगता है कि चुनौती भी है देश के लिए और एक अवसर भी। जहाँ दुनिया के तमाम विकसित देश घुटने टेक दिए, वहीं भारत और उसके यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस चुनौती का सामना किया, मुझे लगता है कि जो बात कही जाती थी कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, वो उसके संकेत अब दिखाई पड़ने लगे। पूरी दुनिया के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, भारत को भी बड़ी क्षति हुई, लेकिन जिस तेजी से भारत उभर रहा है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो लक्ष्य था हमारा, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और ये 130-134 करोड़ लोगों का संकल्प बनता जा रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी बने। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने, जिस तरह से देश का लोगों का जुड़ाव उस अभियान से हो रहा है, मुझे लगता है कि उत्पादन के क्षेत्र में भी, सेवा के क्षेत्र में भी भारत दुनिया का लीडर बन सकता है। ये स्थिति पैदा हुई है। मोटे तौर पर 10 लाख के आसपास लोग संक्रमित हैं इस देश में, लेकिन मृत्यु दर और रिकवरी रेट को अगर हम देखेंगे, दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट हमारे देश का है। एक समय था जब हमारे पास एक ही टेस्टिंग लैब थी, आज 700 के आसपास टेस्टिंग लैब है। पीपीई किट हमारे देश में बनते नहीं थे। आज मुझे लगता है वो फेस मास्क हो या पीपीई किट हो या वेंटिलेटर हो, केवल हम देश के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए भी निर्माण कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को दे भी रहे हैं। संकट की घड़ी में भी दुनिया के अनेक देशों को दवा भेज करके देश को प्रधानमंत्री ने और सरकार ने एक सराहनीय काम किया है। पूरी दुनिया में भारत की छवि एक नए प्रकार की बनी है और मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि शासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन बड़ा आवश्यक है, तभी हम इस कोरोना